जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये मोहब्बत की दुकान चल पड़ी है, उसी का एक पहला पन्ना है। अभी तो पूरी किताब बाकी है। युवाओं को उन्होंने रोड पे लाके पकौड़े बिचवाते हैं और तो ऐसी सरकार का जाना तय है। आप ये देखोगे कि बिहार के लोग बहुत जागरूक हैं। अब वो दिन लद गए कि आप किसी को बहला दो, फुसला दो। बीजेपी तो हमेशा कंबल ओढ़ के मलाई पीने का काम किया। कर्नाटक में 224 सीटों पर विधानसभा का चुनाव हुआ था। आपको बता दें कि 10 मई को यह चुनाव कराया गया था और आज इसका रिजल्ट आने वाला था। आपको बता दें कि जैसे ही चुनाव का परिणाम आना शुरू हुआ, जैसे ही रुझान आने शुरू हुए, वैसे ही कांग्रेस काफ़ी आगे निकल रही थी। कांग्रेस लगभग सभी सीटों पर आगे आ रही थी। आपको बता दें कि इसको लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी के लाख चुनाव प्रचार प्रसार करने के बाद भी कर्नाटक में बीजेपी अपने मनपसंद की सीट नहीं जीत पाई, ना ही उनके उतने कार्यकर्ता आगे आ पाए। तो फिलहाल हम मौजूद हैं सदाकत आश्रम में, कांग्रेस कार्यालय में, और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में कितनी खुशी है। हम यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। तो हमारे साथ है कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी, तो हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपकी पार्टी इतनी अच्छी स्कोर कर रही है, काफ़ी सीटों पे आगे है और अब बहुमत के बहुत करीब है, क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग तो अभी जो करंट स्टेटस है 138 प्लस सीटें आ रही हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कर्नाटका के चुनाव से एक बड़ा प्रदेश है, वहाँ पे हम लोगों ने मुद्दों की लड़ाई लड़ी, लोकल लड़ाई लड़ी। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे देख के वोट दो। क्या केंद्र के प्रधानमंत्री जो क्या राज का काम करेंगे? नहीं। वहाँ पे हमने लोकल इशूज़ है, जो 40% कमिश्नरी की जो भ्रष्टाचार सरकार थी, जहाँ पे महंगाई इतने हैं, जहाँ पे बेरोज़गारी इतना है, उन मुद्दों को, खास करके लोकल मुद्दों को हमने इकट्ठा किया और हमने जो 5 गारंटी बनाई है उस पे लोगों को अपने प्रचार प्रसार किया बूथ बूथ तक। हमारे केंद्रीय नेतृत्व से लेके राज्य के नेतृत्व तक के लोगों ने बहुत मेहनत किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी ने, शिव कुमार जी, सिद्धरामैया जी ने और बाकी जो कार्यकर्ता थे, बूथ पे हर लेवल पे पिछले 6-7 महीने से जो भ्रष्टाचार था कर्नाटका में, जिस तरह से जन कल्याण की योजनाएं रुकी हुई थी, बदहाली का आलम था, कर्नाटका जैसे आईटी हब होते हुए भी बहुत पिछड़ा हो गया था। ये सब देखते हुए हम लोगों ने एक मुद्दे की राजनीति की लड़ाई लड़ी है, ना कि इसको किसी धार्मिक रूप दे के लड़ा है। आपने देखा हो कि बीच में बजरंग दल जैसे मुद्दे पे भी बजरंग बली को जोड़ा है। बजरंग दल अलग होता है और बजरंग बली अलग होते हैं। और वो लोग बोल रहे हैं जो राम सेना पे, गोवा के पर्रिकर जी थे जो मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री, उन्होंने राम सेना पर बैन किया था। तो आज के दिन बजरंग बली ने उन्हीं राम सेना के मुंह पे गदा से वार किया है और सत्य की विजय किया है। ये गरीबों के लिए काम करेगी। 5 जो योजनाएं हैं हमारी, उस पर हम काम करेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि कर्नाटक में बजरंगबली की कथा सुनाकर वो जो फैक्टर था बीजेपी का, वो सफल क्यों नहीं हो पाया? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता देता हूँ कि बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ एक बात। बजरंग बली नहीं था, उन्होंने बजरंग बली का नाम को दुरुपयोग किया। वो चाहते थे कि लास्ट मोमेंट पे हम वोट को पोलराइज कर ले धर्म के नाम पे। लेकिन कर्नाटका को समझना होगा, कर्नाटका बेसिकली पूरे देश को ये संदेश देना चाह रही है कि हमें अपने मुद्दे पे रहना है। हमारी नेत्री जो हमारी प्रियंका गांधी जी थी, उन्होंने अपील भी की थी कि अर्जुन की तरह मछली पे तीर पे निशाने रखे, कोई भटकाए भी तो नहीं भटकना है। मुद्दों की लड़ाई लड़ी। आपने देखा होगा कि नंदिनी वर्सेस अमूल हो गया। अमूल नंदिनी जो वहाँ पे डेयरी फार्म थी, उसको दबाने की कोशिश की, उस मुद्दे को भी हमने बचाया। टोटल फोकस था हमारा लोकल मुद्दा, सिर्फ योजनाएँ, गरीब लोगों से रिलेटेड बातें। और हमारे नेता जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये मोहब्बत की दुकान चल पड़ी है, उसी का एक पहला पन्ना है। अभी तो पूरी किताब बाकी है। और एक अहम बात बताता हूँ, ये शुरुआत एक दिन की नहीं है कि हमने एक दिन मेहनत किया। भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे राहुल गांधी ने शुरू किए थे, 18 दिन उन्होंने कर्नाटका में बिताए। उस दौरान उन्होंने लोगों से मिला, लोगों की बात सुनी, लोगों की जन वेदना सुनी, लोगों की समस्याएं सुनी। उन्हीं समस्याओं को लेकर आज हमने जो अपना मैनिफेस्टो और जो 5 गारंटी दिया हो, और अभी राहुल गांधी जी ने, हमारे नेताजी ने कहा है कि पहले कैबिनेट में 5 लागू होंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे देश को कर्नाटका की तरह आप लोग मुद्दे पर लड़ाई लड़ें, नहीं कि किसी के चेहरे पे। आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का फायदा जैसे कर्नाटक के चुनाव में हुआ है, वैसे लोकसभा चुनाव में भी होगा? बिल्कुल, यही तो है। ये देखिए, इससे क्या होगा, मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। जिस विपक्षी यूनिटी, ऑपोजिशन यूनिटी पे हम काम कर रहे हैं, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को जो जिम्मेवारी सौंपी गई नीतीश कुमार जी की, वो बहुत बखूबी निकाल रही है। अब देखिएगा इससे कितना बल मिलेगा। कर्नाटका में अराउंड 38 लोकसभा की सीटें हैं,
उस पर वो इम्पैक्ट पड़ता। आप देखोगे कि साउथ वाला पोर्शन पूरा भगवा मुक्त हो गया है, बीजेपी मुक्त हो गया है गोवा को छोड़ के। तो जो चले थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए, आज वो कहीं धीरे 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 खुद समाप्त होते जा रहे हैं। कांग्रेस की जो जीत है, बार बार देखिए हिमाचल जीता हमने, छत्तीसगढ़ में थे हिमाचल जीता हमने, अब कर्नाटका है। आने वाले दिनों में हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान भी जीतेंगे। और देखिएगा 2024 में ये जो तानाशाही सरकार है, जो जुमलेबाज सरकार है, जो युवाओं के विरोधी है, 2 करोड़ नौकरी का वादा करके आज तक 18 करोड़ नौकरियां हो जानी चाहिए था, सिर्फ 17-18 लाख नौकरियां केंद्र सरकार ने दी है। युवाओं को उन्होंने रोड पे ला के पकौड़े बिचवाते हैं, और तो ऐसी सरकार का जाना तय है। सर अभी थोड़ी देर में डिक्लेयर हो जाएगा रिजल्ट, पूरी तरह से परिणाम आ जाएंगे, तो और यहाँ पे इतनी शांति क्यों है? शांति नहीं है। आप तो क्या परिणाम जब आएगा उसके बाद फिर से आप लोग यहाँ आएंगे? आपको मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ। हम लोग का पूरा जो सेलिब्रेशन का टाइम था 12:40 से 2:30 बजे तक का था। बहुत सारे मीडिया वाले, सभी जितने भी मीडिया चैनल थे सभी आए थे, यूट्यूबर्स भी आए थे, आपका भी फ़ोन आया था, समहाउ आप लेट आई हैं। यहाँ पे शांति नहीं था। अभी फिर देखिएगा कि अभी भी लोग अंदर बैठ के हॉल में देख रहे हैं, इतना उत्साहित थे हम लोग के लिए मच नीडेड विन था। एक कांग्रेसी से अगर पूछेंगे, भूल जाए कि मैं कोई पदाधिकारी हूँ कांग्रेस का, मैं एक छोटा सिपाही कार्यकर्ता की तरह कह रहा हूँ कि ये हमारे लिए मच नीडेड विन है, जो ये बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। और इसी ताकत से हम बिहार में भी और लोकसभा सीटों में बीजेपी को पूरे देश में एक यूनिटी जो हमें बनेगी, जो हम लोग एक आइडियोलॉजी वाले जो पार्टी होंगे, एक अम्ब्रेला के अंदर कांग्रेस की नीचे आएगी और उस पर काम करेंगे। और हम आपको पूर्णतः विश्वास दिलाते हैं आत्मजा जी, देखिएगा आप 2024 में युवाएं कितना खुश होंगे, महंगाई कितनी कम होगी, केंद्र में कांग्रेस से द्वारा समर्थित और कांग्रेस का ही सरकार बनेगी, यूपी की सरकार बनेगी, ये मेरा आपसे वादा है। सर लेकिन यहाँ बिहार में तो लोग धर्म जाति की राजनीति पे ही ज़्यादा भरोसा करते हैं और ऐसे ही यहाँ के लोगों को मैनिपुलेट भी किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि जब यहाँ पे विधानसभा का चुनाव बिहार में होगा, आप लोग कैसे लोगों को कन्विंस कर पाएंगे? विधानसभा का चुनाव से पहले तो यहाँ लोकसभा की चुनाव है। देखिए जिसकी जो आइडियोलॉजी है उस पर काम करता है, यही आइडियोलॉजी है ना। बिहार से ही तो पहले सबसे पहले बीजेपी को उखाड़ फेंके हम लोगों ने। आज किसकी सरकार है? महागठबंधन की। 2015 में भी किसकी सरकार थी? महागठबंधन की। उस समय भी मैंडेट चोरी करके एनडीए सरकार में आई। फिर 2020 में भी यही हुआ। आप ये देखोगे कि बिहार के लोग बहुत जागरूक हैं। अब वो दिन लद गए कि आप किसी को बहला दो, फुसला दो तो चलेंगे। युवाओं को, बिहार के युवाओं को रोज़गार चाहिए, रोज़गार चाहिए, रोज़गार चाहिए। आपने देखा होगा कि महागठबंधन की सरकार बने हुए 6.5 या 7 महीने हो रहे हैं। 78,000 पुलिस में नौकरियां का आवेदन, 80,000 जो नौकरियां हमने दिया है। शिक्षकों की अभी 4 लाख के करीब बहाली आ रही है। तो 6-8 महीने में सरकार में क्या बदला? सरकार का सिर्फ पार्टनर, सपोर्टिंग पार्टनर्स बदला है और काम करने वाले सचिव, डीएम, आईएएस, सेक्रेटरी सब वही हैं। तो जो आप पे डिपेंड करता है कि आपके साथ कौन है। आपके पास निगेटिव लोग हैं या पॉजिटिव लोग हैं? क्या जनता के बारे में सोचते हैं या अपनी रोटी सेकना चाहते हैं? बीजेपी तो हमेशा कंबल ओढ़ के मलाई पीने का काम किया। सत्ता से विमुक्त हो गई है तो बेचैन है, अनर्गल बातें करती है और उनका एक ही काम है, धर्म को आगे लाओ और ले लो। लेकिन बजरंगबली ने इस बार ये नारा दिया है, ये साफ कह दिया है कि पहले रोज़गार, फिर रोटी, कपड़ा, उसके बाद धर्म। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है कांग्रेस के प्रवक्ता ने। उनका साफ तौर से कहना है कि कर्नाटक की जनता अपने मुद्दों को समझ गई थी। इनका जो मैनिफेस्टो था उसको कर्नाटक की जनता समझ चुकी थी, ना कि बजरंगबली के नाम पर जिस तरह से चुनाव प्रचार किया जा रहा था उसको। इन्होंने साफ तौर से कहा कि बजरंगबली ने भी यह संदेश दे दिया है कि पहले जो भी लोगों की मूल ज़रूरतें हैं उस पर काम करें, फिर धर्म का मुद्दा आता है। तो ये कहना था उनका। और फिलहाल आप देख सकते हैं विजुअल्स के माध्यम से कि क्या कुछ यहाँ पे हो रहा था कांग्रेस ऑफिस में और कितनी खुश हैं यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के लोग। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें बेदर्द अखबार।